मैं एक कबाड़ बीनने वाला था जो लाइव स्ट्रीमिंग करता था, पर पूरे इंटरनेट पर पुलिस की नज़र सिर्फ मुझ पर थी। वजह, जो भी मैं उठाता था वो या तो किसी के लाश के टुकड़े निकलते या कोई पुराना हथगोला। यहाँ तक कि जब साग सब्जी खोदने गया तो हजारों साल पुरानी कब्र निकल आई। इन्हीं रकम से मेरी जिंदगी बन गई और लोकल पुलिस बिल्कुल बर्बाद हो गई। कभी कभी वो सोचते थे कि 100 नंबर मिला दें, क्योंकि एक कबाड़ी उनका सारा काम खुद कर रहा था। उस वक्त मैं सड़क के किनारे बैठा था, बिल्कुल बेजान, जिंदगी से थका हुआ। आज भी यकीन नहीं होता कि मैं पूरे एक दिन से इस बॉडी में था। न खाना न पानी का एक घूंट भी नसीब हुआ। इसकी वजह थी कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने एक रियलिटी शो ज्वाइन किया था जिसका नाम था जॉब ऑब्जर्वेशन लाइव। और शुरुआत सीधे कबाड़ बीनने से होती थी। खुद भी जीना था और साथ में कैमरामैन अर्जुन को भी, जो बैल जितना मजबूत था। प्रॉब्लम यह थी कि मैं बचपन से नखरेबाज रहा था, ये काम मेरे बस का था ही नहीं। तभी अर्जुन बोला, यार अभी कोई नहीं है, जल्दी जाओ और सामने वाला डस्टबिन खंगाल, वरना शो से निकलने से पहले ही भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर मैं शर्म से सिर झुकाकर बस जमीन पर लकीरें खींचता रहा। फिर धीरे से बोला, थोड़ा रुक, पास में एक कुत्ता है, वो जाए तो जाऊं। अर्जुन का धैर्य टूट गया, आंखें भर आईं। आज उसका वजन 10 किलो तो जरूर कम हो गया होगा। बोला, मैं बस यही चाहता हूं कि तू एक वाटर बॉटल उठा ला, बस उसे चाटने दे मुझे। अर्जुन की गुहार सुनकर मेरा सिर फटने लगा। फिर मन में सोचा, अब छोड़ो यार, डट कर खेलते हैं। और जीतने पर शो की 1 करोड़ की प्राइज मनी भी मिलनी थी, जिंदगी सुधर जाती। यही सोचकर मैं जमीन से उठा और दूर खड़े आवारा कुत्ते से उसका खाना छीनने की कोशिश करने लगा। तभी दिमाग में एक डिंग की आवाज आई, नाजुक साहब, आपके लिए सोसाइटी के निचले तबके का सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। स्किल है डिटेक्शन। भरोसा रखो, बंजर जमीन में भी कुछ न कुछ मिलेगा। ये सुनकर मैं लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था। लगा जैसे मजाक हो रहा हो, पर अगले ही सेकंड सामने रखे सफेद डस्टबिन में हल्की लाल रोशनी दिखी और आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आई। डिटेक्शन के बाद पता चला कि इस डस्टबिन को खंगालने पर कम से कम 1,000 रुपए का कबाड़ मिलेगा। मुंह में पानी आ गया। 1,000 में कितने ब्रेड पकौड़े आते हैं यार। बिना एक सेकंड गवाए मैं सीधे दौड़ा, डस्टबिन उठाया और झाड़ियों में घुस गया। अर्जुन पीछे से चिल्लाया, रुक यार, हम कबाड़ बीन रहे हैं, डस्टबिन चुरा नहीं रहे, इसे क्यों उठा ले गया। अर्जुन सच में घबरा गया था। ये तो सरकारी प्रॉपर्टी थी, थोड़ी तो जुर्माना भरना पड़ता। और उनके पास था क्या। लाइव व्यूअर्स भी हैरान थे, ये नंबर 3 वाला पागल क्या कर रहा है। पास में खड़ा पीला कुत्ता भी सोच में पड़ गया कि डस्टबिन ही गायब हो गई। अरे यार देखो तो डस्टबिन में क्या है। मैंने डस्टबिन उल्टा पलट दिया, सारा कचरा जमीन पे फैल गया। जो चीज लाल रोशनी दे रही थी वो एक कसकर बंधी काली प्लास्टिक बैग थी। मैंने माथा सिकोड़ा, सोचा शायद कोई बचा खुचा खाना हो। हाथ बढ़ाया और बैग फाड़ दी। अर्जुन भी कैमरा लेकर पास आ गया। बोल रहा था, यार जल्दी डस्टबिन रख, वरना होगा या तो मैं नहीं रोकूंगा। और हम कबाड़ बीन रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। पर अगले ही सेकंड अर्जुन की बात बीच में ही रुक गई। बैग में कटा हुआ हाथ देखकर वो चीख पड़ा। मैं भी घबरा कर पीछे हटा। दोनों लुढ़कते गिरते झाड़ियों से बाहर निकले। अरे भाई, ये तो इंसानी हाथ था। हाय राम, ये तो बॉडी का टुकड़ा निकला। मेरे तो पांव ही जवाब दे गए। व्यूअर्स में हंगामा मच गया। शो की टीम ने तुरंत लाइव फीड बंद कर दी, पर देर हो चुकी थी, सब देख चुके थे। पीछे ऑफिस में भगदड़ मची हुई थी। डायरेक्टर विवेक बीच में एकदम शांत बैठा चाय पी रहा था। बोला, घबराओ नहीं, लाइव में ऐसा होता है, रीस्टार्ट करेंगे। हाँ, बस नंबर 3 कंटेस्टेंट लिन यान पर नजर रखो, अगर मेंटली अनस्टेबल लगे तो उसे बाहर कर दो। सब लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन डायरेक्टर को सल्यूट किया। इधर मैंने और अर्जुन ने पुलिस को कॉल किया। आधे घंटे में पूरी गली पुलिस की गाड़ियों से भर गई, लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग हो गई। बाहर मोहल्ले वाले जमा थे। कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें भी घर वाले उठा लाए थे। सब डरे हुए भी थे, पर अंदर से एक्साइटमेंट भी थी। बैरिकेड के अंदर इंस्पेक्टर विक्रम अपने सीनियर को रिपोर्ट दे रहा था। सर, जो बॉडी पार्ट मिला है उसका कट देखकर लग रहा है कि यह पहले वाले केस से जुड़ा है। कंफर्म करने के लिए टेस्ट लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने सिर हिलाया, एविडेंस पैक करवाया। फिर मेरी और अर्जुन की तरफ मुड़ा। तुम दोनों स्टेशन चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर पूछ ही लिया, सर खाना मिलेगा क्या वहां। अर्जुन ने चुपचाप अंगूठा उठाया। जिंदगी में पहली बार देखा था कि कोई पुलिस के सामने खाना मांग रहा हो। इंस्पेक्टर विक्रम को हंसी भी आई, पर हमारी हालत देखकर बोले, ठीक है। और यह भी बताया कि एविडेंस देने पर स्टेशन की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम मिलता है। मैं खुश हो गया। तो सिस्टम ने जो 1,000 बताया था वो ये था। हम दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए। स्टेटमेंट हो गई, पैसे मिले और इंस्पेक्टर विक्रम को हंसते हुए बाय करके हम निकले। वो दरवाजे पर खड़े थे, एक सांस ली, फिर सोचने लगे। उन्हें लगा था कि ये दोनों घबरा जाएंगे, पर इन्होंने खाना खाया, उनका भी और साथ की कॉलीग का भी, पूरे 7 बोल्स नूडल्स। तब जाकर माने। हम दोनों निकलकर फिर से लाइव हो गए। 2 कदम चले ही थे कि अर्जुन बोला, भाई कुछ और खिला दे यार। वहां इंस्पेक्टर साहब देख रहे थे, ठीक से खाया नहीं। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। बेबीक्यू खाने का प्लान बना लिया। रात हो चुकी थी। बेबीक्यू स्ट्रीट पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम बेबीक्यू स्ट्रीट पर पहुंचे।
बैठे, ऑर्डर दिया। तभी दरवाजे के पास वाले डस्टबिन में वही लाल रोशनी दिखी जैसी दोपहर में थी। सिस्टम ने अलर्ट दिया, डिटेक्शन कंप्लीट। इस डस्टबिन को खंगालने पर कम से कम 1,000 रुपए का इनाम मिल सकता है। जल्दी करो। मैं घूट निगला उठा और सीधे डस्टबिन की तरफ चल दिया। वैसी काली प्लास्टिक बैग मिली। हाथ थोड़ा कांपने लगा। अर्जुन को कॉल करने ही वाला था कि तभी बीबीक्यू शॉप का मालिक आ गया। गुस्से में बोला, क्यों रे, क्या कर रहा है? वो बैग रख, कचरा अंदर कौन लाता है? तू आया तभी से कुछ गड़बड़ लग रहा था और अब मेरे दरवाजे पर कबाड़ बीन रहा है। मुझे कुछ नहीं सूझा, चुप रहा। मालिक ने मेरी चुप्पी देखी, फिर कांपते हाथ देखे। मन में आया, कुछ कीमती है क्या? ये सोचकर उसने झपट कर बैग छीन ली। ये मेरी दुकान का सामान है, मुझे पता है, मैंने खुद रखा था। तू चोरी करने आया है? अभी 100 नंबर मिलाता हूँ। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ता तो बोले जा रहे थे। मैं बस देखता रहा। हद है, कुछ भी क्लेम कर लेते हैं। मैंने चुपचाप पूछा, तुम श्योर हो ये तुम्हारी चीज है? बिल्कुल, हमारे स्टाफ ने देखा है। खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर वो बैग लेकर अंदर चला गया। मैंने अर्जुन से हाथ बढ़ाया, फोन दे जरा, स्टेशन को कॉल करना है। पूछना है कि जो इसने क्लेम किया उसमें और इनाम मिलेगा क्या। जल्दी कॉल लगा। हेलो सर, मैं लिन येन बोल रहा हूँ। जो आज आया था वो सामान शायद फिर मिला है, बीबीक्यू स्ट्रीट पर किंग बीबीक्यू में। और शॉप ओनर बोल रहा है वो उसका है, उसके पास गवाह भी है। हाँ हाँ जी, आप जल्दी आ जाइए। कॉल काटी और अगले सेकेंड ही दुकानदार बैग लेकर चिल्लाता हुआ बाहर निकला। बचाओ, भागो, अरे कोई है, 100 नंबर मिलाओ। अर्जुन ने कैमरा उठाया और लाइव शुरू। व्यूअर्स का तूफान आ गया। कंग्रेट्स नंबर 3, फिर से बॉडी पार्ट। अब तो हजारों लोग हैं लाइव में। सुबह 100 भी नहीं थे, अब देखो। ये तो अनोखा है। बॉडी पार्ट पजल कोई और करता है क्या? नंबर 3 तो एकदम अलग है। ये सब मुझे नहीं पता था क्योंकि उस वक्त मैं इन्वेस्टिगेशन में था। दुकानदार रो रहा था। मैंने कहा, भाई रो मत, जो किया उसकी जिम्मेदारी लो, आगे ध्यान रखना। यह सुनकर वो और जोर से रोने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने डांटकर उसे ले जाने को कहा, फिर शक भरी नजरों से मेरी और अर्जुन की तरफ देखा। एक ही दिन में 2 बार की एविडेंस, ये नॉर्मल नहीं लगता। मैं घबरा गया, झट से बोला, सर सच में कोइंसिडेंस है, हम तो बस थोड़ा रिलैक्स करने आए थे। डस्टबिन भरी देखी तो सोचा कोई बोतल मिल जाए। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक गहरी सांस ली। पूरी टीम ने घंटों खोजबीन की पर कुछ नहीं मिला, और इन दोनों ने बिना कोशिश किए 2 बार एविडेंस ढूंढ दिया। बोले, ठीक है चलो स्टेशन, प्रोसेस जानते हो, जल्दी निपटाते हैं। चलने लगे, फिर पलट कर बोले, सुनो, आज रात सभी डस्टबिन की चेकिंग होगी। मैं वहीं खड़ा रह गया। मतलब मेरा धंधा बंद? इंस्पेक्टर साहब मेरा काम छीन रहे थे क्या? गाड़ी में बैठते वक्त अर्जुन ने किसी की टेबल से बीबीक्यू उठा लिया। पैसे दे दिए थे। वो सोचता था कि छोड़ने से क्या फायदा। स्टेटमेंट हुई। रात बहुत हो गई थी। अर्जुन मुंह लटकाए बैठा था। भाई कैंटीन बंद है, ये मीट कैसे खाए? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और नजर गई गैटमैन अंकल की छोटी सी कुटिया पर। अंकल सोने गए? आपके पास छोटा स्टोव है क्या? थोड़ा बीबीक्यू गर्म करना था। अरे आपके पास दारू भी है? अंकल के हैरान चेहरे के बावजूद मैं अर्जुन को लेकर अंदर घुस गया। बीबीक्यू और दारू तीनों एक छोटी सी टेबल पर बैठ गए। एक घूंट, एक टुकड़ा, मजा आ गया। अंकल आप तो बड़े मस्त हो, गेट की ड्यूटी और ऊपर से दारू भी। अंकल ने यह सुना और अचानक वाह करके रो पड़े। यार मेरी जिंदगी बहुत कठिन रही है। पहले वाले को 50 साल से वेट करता रहा, उसकी घरवाली हटी, मेरी बारी आई, पर आज उसने शादी कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। कम से कम गिफ्ट तो दे आता। मैं अंकल को हैरान होकर देखता रहा, फिर उठा और बोला, अंकल रो मत, मैं 2 बॉटल और लाता हूँ। आज रात हम साथ पियेंगे। बाहर गया, पास की दुकान से जाने लगा, पर 2 मिनट बाद दौड़ता हुआ लोहे का बड़ा डस्टबिन उठाकर वापस आया, जोर से रख दिया टेबल पर। अंकल पलकें झपकाते रहे। बेटे अंकल कितना भी पी ले, इतने बड़े डिब्बे में नहीं पीते, और ये लीक तो नहीं करेगा? उधर इंस्पेक्टर विक्रम सफाई कर्मचारी की ड्रेस में अपनी टीम को डस्टबिन चेक करवा रहा था। सब ध्यान से देखो, एक कबाड़ी 2 बार एविडेंस ढूंढ चुका है, मतलब सस्पेक्ट जानबूझकर यहां छोड़ रहा है। आखिरी पैकेट जरूर किसी डस्टबिन में है। टीम ने सुना और जोश में लग गए, पर सोच रहे थे कि हमारे रहते कोई कबाड़ी हमसे पहले नहीं ढूंढेगा। पर कई स्ट्रीट्स खंगालने के बाद गाड़ी में सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स थीं। सबको लगा खाली हाथ जाना ठीक नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम उन बॉटल्स को देखते हुए सोचने लगे, इनको बेचें तो शायद 150 मिल जाए, और अगले ही पल खुद घबरा गए। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मिशन पर हूँ। तभी फोन बजा। देखा, गेट पर तैनात सुरेश अंकल का कॉल था। बात करें तो सुरेश अंकल का एक्सपीरियंस लाजवाब था। 30 साल से गेट की ड्यूटी, फैक्ट्री गेट हो, बिल्डिंग हो, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल भी, हर गेट का अनुभव था, और रेपुटेशन भी बेदाग, हमेशा सीरियस और काम में ऑनेस्ट। कॉल उठाया तो सुरेश अंकल चिल्ला रहे थे, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आओ, डस्टबिन में हेड है, स्टेशन के बाहर वाले डस्टबिन में। इंस्पेक्टर विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, स्टेशन के बाहर वाला डस्टबिन। खुद को संभाला, फिर दूर खड़े टीम को आवाज लगाई, सब वापस चलो, अभी टीम हैरन। सर अचानक, अभी कुछ स्ट्रीट्स बची हैं, थोड़ा और देखते हैं। आज तो अच्छी अर्निंग हो जाती। हाँ, तुम लोगों को नहीं पता डस्टबिन में कितना सामान होता है। मुझे तो एक स्मार्ट वॉच मिली, बिल्कुल नहीं,
वो कुछ नहीं, मुझे एक जोड़ी सॉक्स मिली, गेस करो कौन सी ब्रांड। इंस्पेक्टर विक्रम की नसें माथे पर उभर आई। सबको भूल गए हो काम क्या है। जिसने भी कहा था कि स्टेशन के बाहर वाले डस्टबिन में कुछ नहीं होगा, वो 3,000 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखेगा। 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीम के साथ स्टेशन पहुंचे। अंदर आए तो वो दोनों नालायक और गैटमैन सुरेश अंकल तीनों एक जगह सिर झुकाए बैठे थे। सामने चांदी जैसा डस्टबिन रखा था। इंस्पेक्टर विक्रम के दांत पीसे जा रहे थे। पूरी टीम को लगाया था, घंटों डस्टबिन खंगाले और आखिर में घर के दरवाजे पर ही मिला। सुरेश अंकल से पूरी बात सुनी तो और बुरा हुआ। सुरेश अंकल, 30 साल से ड्यूटी कर रहे हो, ये नहीं पता कि ड्यूटी पर दारू नहीं पीते? कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और तुम दोनों पैसे लेकर गए नहीं, बैठे हो बीबी की और पानी पूरी खाते। बताओ, डस्टबिन क्यों खंगाल रहे थे? क्या बीबी की उड़कर डस्टबिन में चला गया? इंस्पेक्टर विक्रम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है, पर हो गया। मैं भी चुप था, कुछ कहना मुश्किल था, पर देखा कि साहब टूटने वाले हैं तो हंसकर बोला, सर मेरी गलती थी, अब कसम खाता हूँ कोई डस्टबिन नहीं खंगालूंगा। सच बताऊं, अब वैसे भी डस्टबिन में कुछ मिलता नहीं, पता नहीं बॉटल्स कहाँ चली जाती हैं आजकल। पर ये कहते कहते मेरी नजर पड़ी कि कुछ पुलिसमैन गाड़ी से सैक्स खींच रहे थे भरे हुए कचरे से। मैंने तुरंत बात बदली। अरे सर चिंता मत करो, मैं आपसे कॉम्प नहीं करूंगा। वैसे चाहो तो मैं शो के रिसाइकलिंग सेंटर से कांटेक्ट कराऊं, हमारे यहाँ रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है। कट जैसी आवाज आई। इंस्पेक्टर विक्रम का एक दांत टूट गया, शायद केस सॉल्व हो गया था। खुश होना चाहिए था, पर जाने क्यों हंसी नहीं आ रही थी। आधे घंटे बाद हम 1,000 रुपये लेकर स्टेशन से बाहर निकले। आसमान में हल्की रोशनियां लगी थी। मैं और अर्जुन दोनों थककर चूर हो गए थे। अर्जुन बोला, भाई बस हो गया यार, पहले कहीं सोने की जगह ढूंढते हैं, या फिर दिन में सोएं रात को निकलें, कंपटीशन भी कम रहेगा। मैं ठुड्डी सहलाते हुए अर्जुन का आइडिया सोच रहा था, पर सोएं कहाँ? ये गेम 15 दिन का था, 3,000 रुपये में होटल तो सपने में भी नहीं। शहर के होटल का तो सवाल ही नहीं था। सोचकर मैं अर्जुन को लेकर एक ऑटो में बैठा। भाई शहर से बाहर चलो, कहीं भी जहां लेट कर सो सके। ये कहते ही हम दोनों ने लंबी लंबी जमाइयां ली। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और पीछे से जोरदार खर्राटों की आवाज आने लगी। शीशे में देखा, दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। ड्राइवर ने दांत पीसे, छोकरे हैं पर लगता है रात भर जागे हैं, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे। ड्राइवर बड़बड़ाते हुए गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल गया। वो नींद ऐसी थी जैसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। हवा भी चल रही थी, जमीन भी नरम थी, 5 स्टार होटल से भी बेहतर लग रहा था। करवट लेने की कोशिश की तो अर्जुन ने झटक कर उठा दिया। यार ये जगह कौन सी है, हम यहाँ कैसे आए? धीरे धीरे आंखें खुली, सामने हरी भरी घास थी। अर्जुन बोला, यार वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, मैंने चेक किया, सारे पैसे हैं, कैमरा भी है, बस किराया लिया, हमें यहाँ उतारा, सामान भी रखा, जगाया तक नहीं। मैंने उठकर हाथ पांव हिलाए और हाँ मैं सिर हिलाया। सच में ऐसे ड्राइवर कम मिलते हैं आजकल। दोनों बात करते करते सामान उठाकर चल पड़े। शाम के 4 बज रहे थे। यहाँ से निकलते निकलते खाने का वक्त हो जाएगा। कुछ कदम चले ही थे कि भुनी हुई मुर्गी की खुशबू आई। सोचा कहीं कोई कैंपिंग कर रहा है क्या। हम खुशबू के पीछे पीछे जंगल से बाहर निकले, पर जो दिखा उससे पांव से जमीन खिसक गई। सामने था एक विशाल कब्रिस्तान, जहां तक नजर जाए बस कब्रें ही कब्रें। ड्राइवर ने सीधे यहां पहुंचा दिया था। हम हैरान खड़े थे कि तभी दूर से किसी ने चिल्लाया, ये दोनों कौन है? कैमरा लिए हैं, बोरा लिए हैं, जरूर यही चोर है, पकड़ो इन्हें, चढ़ावा चुरा रहे हैं। मैं सफाई देने आगे बढ़ाई था कि कुछ लोग हाथों में कुदाल फावड़ा लेकर दौड़ पड़े। एक आंटी ने जमीन से भुनी मुर्गी उठाई और हम पर झपटी। मैंने बिना सोचे अर्जुन को खींचा और हम कब्रिस्तान के अंदर भाग गए। 2 किलोमीटर भागने के बाद पीछे वाले छूटे। अर्जुन हाफता हुआ बोला, यार और नहीं भागा जाता, सुनो तुम थोड़ा हेल्प करते, मैं 10 किलो का कैमरा लेकर भाग रहा हूँ। वो आंटी मुर्गी से मारने वाली थी, मैं भी हाँफ रहा था। थोड़ी देर बाद आसपास नजर दौड़ाई, पास में एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। मैंने इशारा किया, चलो वहां आराम करते हैं, अंधेरा होने पर पहाड़ से उतरेंगे, अभी निकलना पॉसिबल नहीं। अर्जुन ने कैमरा उठाया और हम झोपड़ी की तरफ बढ़े। वो जगह बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं रहता था। अर्जुन बड़बड़ाया, यार सोच रहा था कौन रहता होगा यहाँ। भाई अंधेरा होते ही निकलते हैं, ये जगह बहुत डरावनी है, व्यूअर्स तो अभी तक गाली दे रहे होंगे। मैंने सिर हिलाया, दरवाजा खोला, एक कोना ढूंढ कर बैठ गया। पर जैसे ही कोने पर नजर पड़ी, सिस्टम का अलर्ट आया, डिटेक्शन कंप्लीट। यहाँ दबी चीज खोदने पर कम से कम 10,000 रुपए मिल सकते हैं। ध्यान से देखा तो जमीन में एक चाकू धंसा हुआ था, मूठ बाहर थी। ये टूटा चाकू 10,000 का? मन में सवाल था, पर फिर भी उठकर गया और दोनों हाथों से खींच कर निकाल लिया। अर्जुन कैमरा लेकर पास आया। भाई ये क्या है? मैंने चाकू पर लगी लाल भूरी मिट्टी देखी और कांपते हुए अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ये क्या है, कहीं खून तो नहीं? अर्जुन रुका, पास आया, मिट्टी उंगलियों मसली, लाल है और अभी सूखी भी नहीं। अर्जुन का रंग उड़ गया। वो मुझे खींचकर बाहर ले जाने वाला था कि दरवाजे पर हल्की आहट हुई। अगले सेकंड दरवाजा खुला और बिखरे बालों वाला एक अधेड़ आदमी अंदर आया। दोनों की नजरें मिली। एक पल की चुप्पी और उसने पास रखी लकड़ी उठाकर हम पर झपटा। मैंने बिना सोचे हाथ में पकड़ा चाकू उठाया और उसे रोका। व्यूअर्स का हंगामा मच गया।
ये क्या हो रहा है? जल्दी 100 नंबर मिलाओ, नंबर 3 वाले को कुछ हो गया है। ये शो बहुत डेंजरस है। शो की टीम पूरी तरह पैनिक में थी। कल से लेकर अब तक एक के बाद एक घटना। पहले तीसरी काली बैग, फिर ये। कैमरा संभाल रहा था अर्जुन, तो कुछ ज्यादा दिखा नहीं, वरना शो बंद हो जाता। सब लोग स्क्रीन चिपके बैठे थे, तैयार कि कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत लाइव बंद करेंगे। डायरेक्टर बोला, घबराओ मत, सब कोइंसिडेंस है, शो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहकर उसने पॉकेट से बीपी की दवा निकाली और चुपचाप 2 गोलियां निकली। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम और टीम काले घेरों के साथ केस डिस्कस कर रहे थे। लैब रिपोर्ट आ गई थी। सारे क्लूज मिलाकर देखें तो क्राइम सीन शायद शहर के बाहर हैजहान ग्रेवयार्ड है। 5 मिनट में निकलते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम का ऑर्डर सुनते ही सब हरकत में आए। तभी उन्हें याद आया, एक कांस्टेबल को बुलाया, लिन यान पर नजर रखने को कहा था। वो कहाँ है? शहर से बाहर गए क्या? कांस्टेबल ने झट से फोन निकाला और लाइव खोला, पर स्क्रीन पर आने से पहले ही चीखों की आवाजें आई। इंस्पेक्टर विक्रम ने झांक कर देखा, कैमरा हिल रहा था, अर्जुन भागता हुआ दिख रहा था, पीछे एक अधेड़ आदमी लकड़ी लेकर दौड़ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने उस आदमी की चाल देखी और मन में कुछ खटका। ये फिगर हमने जो सस्पेक्ट डिस्क्राइब किया था उससे मिलती तो है। कांस्टेबल ने आंखें फाड़कर कहा, सर ये तो हैजहान ग्रेवयार्ड है, दोपहर को ये वहीं सो रहे थे, जगह भी सेम। इंस्पेक्टर विक्रम ने थकी हुई आंखें बंद कर ली। पूरे आधे मिनट चुप रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलो इनाम के पेपर्स तैयार रखें, चलते हैं साथ। साफ था वो अधेड़ ही सस्पेक्ट था। उधर कब्रिस्तान के पीछे जंगल में भगदड़ मची थी। वो आदमी आधे घंटे से पीछे था। मैं भाग भाग कर हाँफ रहा था, सुख रहा था। मैंने बस चाकू की पीठ से मारा था, इतना क्यों पीछे पड़ा है? अर्जुन चिल्लाया, रुक यार, और नहीं भागा जाता? लिनयान, थोड़ी तो कॉन्शियंस रख, कैमरा ले ले मेरा। मैं सोच ही रहा था कि पीछे से धड़ाम की आवाज आई। हम दोनों रुके, पलट कर देखा। वो आंटी खड़ी थी, हाथ में भुनी मुर्गी, और अधेड़ आदमी जमीन पर था। बहुत ढूंढा तुम दोनों को, जानते हो मैं स्टेट टीम की प्लेयर रही हूं। अब बताओ मेरे बुजुर्ग का चढ़ावा किसने चुराया? मैं उनकी ताकत देखकर हैरान था। माथे पर पसीना आ गया। झट से जेब में हाथ डाला, 200 रुपए निकाले। आंटी, ये सब गलतफहमी है, हम कबाड़ी हैं, ये 200 रुपए रखो, अंकल के लिए नया चढ़ावा ले आना। शाम होते होते हैजहान ग्रेवयार्ड के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस आई, मीडिया भी आई। रिपोर्टर्स कैमरास लेकर भागते हुए अंदर घुसे। इंस्पेक्टर विक्रम बाहर खड़े थे, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। और हाँ, वो आदमी सच में सस्पेक्ट निकला। पुलिस को देखते ही रोते हुए सब बोल दिया। बस एक शर्त रखी, उस आंटी को दूर रखा जाए और मुर्गी से ना मारे। सीन क्लियर हुआ तो मैंने इधर उधर नजर घुमाई। यहाँ राख का कलश तो नहीं मिलेगा? मैंने पूछा। आसपास पुलिस वालों की नजरें तरेरती देखी तो चुपचाप सिर झुका लिया। तभी रिपोर्टर्स की भीड़ इंस्पेक्टर विक्रम पर टूट पड़ी। सर, 2 दिन में केस सॉल्व फैक्टोरियल कोई सीक्रेट टेक्निक है क्या? सर, रात वाली डस्टबिन ऑपरेशन से कोई कनेक्शन था? इंस्पेक्टर विक्रम के चेहरे की नसें फड़कने लगी। क्या बोलते? कि 2 कबाड़ियों ने बिना कोशिश किए केस सॉल्व करवा दिया? उन्होंने गहरी सांस ली। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। तभी भीड़ में से एक रिपोर्टर मेरी तरफ लपका। आप नंबर 3 लिन यान है ना? यहाँ कैसे? क्या फिर से कोई बॉडी पार्ट मिला? अर्जुन आगे आया और माइक पकड़ लिया। सब डिटेल्स के लिए हमारा लाइव देखो। मैं हूँ लिन यान का ऑफिशियल कैमरामैन। पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड है, हाई क्वालिटी में देखना हो तो लाइव में आओ। अर्जुन ने मुझे आंख मारी। मुझे याद आया, व्यूअरशिप स्कोर में काउंट होती है। इतने रिपोर्टर्स देख रहे हैं, अगर ये वायरल हुआ तो गेम जीत सकते हैं। और हुआ भी यही। रिपोर्टर्स अर्जुन पर टूट पड़े। डायरेक्टर, नंबर 3 का लाइव 5 लाख क्रॉस कर गया, ट्रेंडिंग पर है, हमारा शो वायरल हो गया। डायरेक्टर विवेक ने डेटा देखा तो आंखें फटी रह गईं। एक छोटे शहर का शो इतना बड़ा हो जाएगा सोचा नहीं था। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ दर्द। खुशी क्योंकि शो हिट हो गया, दर्द क्योंकि शो का स्टोरी लाइन पूरी तरह बदल गया था। नंबर 3 ने कबाड़ की जगह पुलिस की पूरी वांटेड लिस्ट खाली कर दी थी। उन्होंने फौरन कहा, किसी से लिन यान को मैसेज करो, धीरे से हिंट दो कि वापस कबाड़ की तरफ आए और पुलिस का काम छोड़े, वरना मुझे भी स्टेशन बुला लेंगे। सब हंस पड़े। उधर कब्रिस्तान में इंस्पेक्टर विक्रम की नजरों के बीच कांपते हुए मैंने 10,000 रुपए का इनाम लिया। केस क्लोज। ग्रेवयार्ड मैनेजर खुशी खुशी हमें बाहर तक छोड़ने आया। लिन यान जी, अगर आप शो में न होते तो मैं आपको ग्रेवयार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बना देता। आज दोपहर से अब तक दर्जनों बुकिंग्स हुई, कभी भी आओ, हमारा ग्रेवयार्ड हमेशा ओपन है। मैनेजर बहुत खुश था। आज एक दिन में पूरे साल जितनी इनकम हो गई थी। गेट पर पहुंचते पहुंचते वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, आपकी फोटो ले ली है, गेट पर लगाएंगे, सिक्योरिटी को भी पहचान होगी, कभी भी आना। मैंने 2-4 बातें करके हाथ छुड़ाया और अर्जुन को खींचकर वहां से निकल लिया। दोनों चुपचाप सड़क पर चल रहे थे। आज 10,000 मिले, पर कोई खुश नहीं था। शो की टीम ने मैसेज किया था कि ज्यादा एडवेंचर हो रहा है, वापस कबाड़ पर आओ। मैंने सिर खुजाया, यार अब कबाड़ कहाँ ढूंढे? अर्जुन ने भी ठंडी सांस ली। इन 2 दिनों में उसे भी लगने लगा था कि यह सब कबाड़ बीनने से ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब वापस नॉर्मल होना मुश्किल लग रहा था। तभी अर्जुन की आंखें चमकी। बस हम माँ की ड्रेस पहन लें, अंदर जा सकते हैं, पर यह बात किसी तीसरे को मत बताएं, मेरे अंकल की जॉब जा सकती है। मैं अर्जुन को देखता रह गया। उसके हाथ में कैमरा था और वो लाइव पर यह सब बोल रहा था। मुझे नहीं पता था हंसूं या रोऊं।
तीसरे को क्या, 30,000 लोग सुन रहे थे, लाइव चल रही थी, ये बंदा थोड़ा छुपके नहीं बोल सकता था। मैंने लंबी सांस ली, उसके कंधे पर हाथ रखा। चल पहले बोरे लेते हैं, तेरे अंकल की जॉब जाने से पहले जी भर के काम करते हैं। दोनों कंधे पर सैकड़ों बोरे लाद कर तेज कदमों से गार्बेज स्टेशन की तरफ चल पड़े। उधर किंदू गार्बेज प्रोसेसिंग स्टेशन में वर्कर्स हैरान बैठे थे। आज ये क्या हो गया? कल रात शहर में हुआ क्या? पहली बार देखा इतना साफ कचरा, एक चीज नहीं बिकने लायक। हाँ यार, घंटों सॉर्टिंग की, कुछ नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन, तेरे कोई रिलेटिव है ना उस कबाड़ शो में? उन्हीं ने तो नहीं साफ कर दिया सब? अर्जुन के अंकल ने सोचते हुए सिर हिलाया। पहले रोज सॉर्टिंग से 50-60 रुपए निकल जाते थे, आज कुछ नहीं। तभी उनका फोन बजा और उन्होंने जल्दी से बाहर आकर कॉल उठाया। मैं और अर्जुन उनसे मिले, साथ में कब्रिस्तान से लाए फल थे, उन्हें दे दिए। अंकल मान गए, बोले आज वैसे भी कुछ है नहीं यहाँ, अंदर जाओ, जो मिले उठाओ। कॉलीग्स को थोड़े फल बांट दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम दोनों काम में लगे। अंकल ने सबको फल बांटे। तभी किसी ने चौंक कर कहा, यह एप्पल पर कुछ लिखा है। अंकल ने देखा, एप्पल पर कुछ खुदा हुआ था। उन्हें देखकर समझ नहीं आया कि यह क्या था। उधर गार्बेज स्टेशन में मैं और अर्जुन कचरे के ढेर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे आधे घंटे में एक टूटा तार भी नहीं मिला। मैंने 100 रुपए के बोरे देखे और मन डूब गया। तभी अर्जुन ने माथा ठोका। यार समझ आया, हम कल रात का कचरा खोद रहे हैं। कल रात पुलिस वाले यही छानते रहे, जो भी कुछ था सब उठा ले गए। ये सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। कितनी बड़ी गलती थी, पहले सोचा क्यों नहीं। पर एक बात थी, इंस्पेक्टर विक्रम कचरा उठाने में उस्ताद निकले। एप्पल्स दे दिए, बोरे खरीद लिए, खाली हाथ नहीं जाएंगे। यार और ढूंढते हैं, इतने बड़े ढेर में कुछ ना कुछ तो होगा। अंकल बताते हैं कि छोटी छोटी चीजें नहीं उठाते। हम दोनों ने हिम्मत करके छोटे छोटे फावड़े उठाए और खोदने लगे। तभी खट की आवाज आई, धातु से धातु टकराई। अर्जुन कैमरा लेकर दौड़ा। अरे किस्मत अच्छी है, लगता है ये पहले से दबा था, ढेर बाद में बना। और खोदो, चीज बड़ी लग रही थी। मैं और जोश से खोदने लगा। अर्जुन बड़बड़ाया, यार इसमें पंख जैसा कुछ है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर अंकल बहुत एक्साइटेड हो गए। इतने साल में पहली बार ऐसा देखा। रुको, लोगों को बुलाता हूँ, पहले पूरा निकालते हैं। थोड़ी देर में अंकल कई कॉलीग्स को लेकर आए। सबने मिलकर खोदा और एक बड़ा गड्ढा बना दिया। जब ऊपरी हिस्सा पूरा बाहर आया, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो एक ओवल शेप का बम था। हाय राम, ये तो बॉम्ब है। मैंने क्या कहा था, वो एप्पल खाना नहीं था। ये शहर कितना जादुई है, तुम सब जानते हो। सब दूर जाओ। अंकल पागल हो गए क्या? ये बॉम्ब है और तुम बिजली के खंभे पर चढ़ रहे हो। ब्लास्ट हुआ तो और ऊंचे उड़ोगे। सब घबरा गए। मैं भी खंभे के पीछे छुप गया। दिमाग सुन था। सोचा था अच्छे से कबाड़ मिलेगा, ये तो बॉम्ब निकल आया। और कम से कम 2 मीटर लंबा था। सबसे गुस्सा ये था कि सिस्टम का अलर्ट बॉम्ब का सिर दिखने के बाद आया। अगर थोड़ा और देर से आता तो पूरा निकाल चुके होते। तब किसी ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करें? पुलिस को बुलाएं? मैंने माथे पर हाथ मारा और सबको खुशी से बोला, हाँ हाँ, जल्दी कॉल करो। स्टेशन में मेरी जान पहचान है, इंस्पेक्टर विक्रम को बोलो। पास में अर्जुन अंकल को धीरे से बोला, अंकल वो एप्पल्स बचे हैं, आज रात कुछ गड़बड़ लग रहा है। बॉम्ब के सामने 3 एप्पल्स रख देते हैं। अंकल का मुंह खुला रह गया। लाइव व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड थे। मुझे पता था, 2 घंटे से देख रहा था, काम आया। ये गार्बेज स्टेशन में बॉम्ब कैसे? पहले चेक नहीं किया था क्या? अरे भाई, हमारे यहाँ ऐसे बहुत हैं। मेरे बचपन में घर पे एक था, पापा उसी पे बिठा देते थे। इस उम्र तक बचे तो बस लक है। अब ये दोनों इंस्पेक्टर विक्रम की फिर खबर लेंगे। उधर स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम और टीम 2 दिन रात के बाद थककर चूर हो गए थे। वॉशरूम में दीवार पकड़े बिना खड़े नहीं हो पा रहे थे। पर केस लगभग खत्म था। इंस्पेक्टर विक्रम ने टीम को देखा, सबकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। हाथ बजाकर बोले, बस थोड़ा और, केस समरी करते हैं फिर आराम। इस बार जल्दी सॉल्व हुआ, ऊपर खुश हैं। कल से बारी बारी छुट्टी मिलेगी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम से दरवाजा खुला। सर, लिन येन ने फिर कुछ कर दिया। गार्बेज स्टेशन में बॉम्ब मिला और उन्होंने बॉम्ब के सामने अगरबत्ती जला दी। इंस्पेक्टर विक्रम का बीपी 1 सेकंड में चढ़ गया। फायर डिपार्टमेंट और बॉम्ब स्क्वाड को अभी इन्फॉर्म करो। सबकी छुट्टी कैंसिल। गार्बेज स्टेशन चलो। पूरा स्टेशन हरकत में आ गया। एक के बाद एक पुलिस कार्स निकलने लगी। गार्बेज स्टेशन में बॉम्ब के सामने मैंने और अर्जुन ने KFC के बचे हुए 3 एप्पल्स रखे और हाथ जोड़ लिए। अंकल और बाकी लोग मुंह खुला किए देखते रहे। किसी ने बॉम्ब को इस तरह प्रे करते नहीं देखा था। एक ने अंकल से पूछा, यार ये तेरे रिलेटिव्स बचपन में दरवाजे से टकराए थे क्या? सच में ये दोनों नॉर्मल नहीं है? कब्रिस्तान में जाकर कमाई करने वाले पहले देखे नहीं? तू ज्यादा बात मत कर, तूने ही सबसे ज्यादा एप्पल्स खाए। एक गया था नेचुरल डेथ वाले पर, एक गया था यंग डेथ वाले पर, तीसरा था डाइड टू सून वाले पर। हिसाब लगा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इन लोगों की बातों में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर विक्रम तेज कदमों से आए, पर गार्बेज स्टेशन के लोगों ने उन्हें देखा। सब हैरान, ये पुलिस है, इनकी आंखों के नीचे ये काले घेरे कैसे? अंकल आगे बढ़े, पहली लाइन में बोले, आप इंस्पेक्टर विक्रम हैं? बहुत शुक्रिया। कोई पांडा पार्टी तो नहीं छोड़ी ना हमारे लिए? इंस्पेक्टर विक्रम ने दांत भींचे, थकी हुई आंखों से मुझे और अर्जुन को घूरा।
देर तक देखते रहे, फिर एक गहरी सांस ली और बिना एक भी शब्द बोले आगे बढ़ गए। सब बॉम्ब सूट पहनो, पहले आसपास का सारा ढेर हटाओ, ध्यान रखना। थोड़ी देर में बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड भी आ गई। सब मिलकर खोदने लगे, पर बॉम्ब स्क्वाड वालों को जल्दी कुछ अजीब लगा। पुलिस के लोगों के हाथ में बोरे थे, एक हाथ में बोरा, दूसरे में फावड़ा। बॉम्ब स्क्वाड का कैप्टन चिल्लाया, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे कैसे लगे हुए हैं? जल्दी करो, इनसे पीछे नहीं रहना। बहुत लोग थे, हाथ लगाया तो काम तेज हो गया। सुबह होते होते पूरा ढेर साफ हो गया। नीचे पुराना जंग खाया हुआ बॉम्ब पड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने राहत की सांस ली, हाथ बजाए, मेरी और अर्जुन की तरफ आए। अब जाओ, बाकी काम बॉम्ब स्क्वाड का है। 10,000 का इनाम स्टेशन से ले लेना। उधर डायरेक्टर विवेक सोकर उठे तो लगा दुनिया खत्म हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम बहुत अच्छे इंसान हैं, इनाम भी दिया और टिकट भी खुद से करवाई। ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? इंस्पेक्टर साहब को छोड़ने का मन नहीं। अर्जुन ने मुंह बनाया, मुझे घसीटते हुए बाहर निकाला। भाई थोड़ा सोचो, अगर हम और रुके तो इंस्पेक्टर साहब कुछ भी कर सकते हैं। दोनों जल्दी जल्दी सिटी ईस्ट बस स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, बस में बैठे। बस चली तो मैंने बाहर देखा, जम्हाई आई। अर्जुन कितनी देर है? थोड़ी नींद लेनी थी। अर्जुन ने टिकट निकाली। डेस्टिनेशन मोचन, ट्रैवल टाइम 128 घंटे। चैन से सो जा, जल्दी नहीं उतरना। 128 घंटे, ये तो हजारों किलोमीटर दूर है। और गेम सिर्फ 15 दिन का है, 1/3 टाइम तो रास्ते में ही जाएगा। यह नहीं होगा। जैसे ही किन्जो की बॉर्डर आए उतर जाएंगे, चाहे बीच जंगल हो। उधर स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम फोन पर बात कर रहे थे। यार कंफर्म है ना, दोनों बस में बैठ गए? शुक्रिया यार। सुन, क्या बस का दरवाजा वेल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता? ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में खाना खाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ने चैन से फोन रखा। आखिर गए। मोचिंग तक तो कई दिन लगेंगे, वापस आने की सोचे, तब तक गेम खत्म। इंस्पेक्टर विक्रम खुशी में थे कि तभी दरवाजा खुला। एक कांस्टेबल फाइल लेकर आया। सर, ऊपर से कॉल आया है, किन्जो के बाहर आर्मी एक्सरसाइज होगी 3 दिन, हमें फील्ड क्लीन अप में हेल्प करनी है। इंस्पेक्टर विक्रम ने माथा सिकोड़ा। यह काम हमें क्यों दिया? सर, ऊपर से बोला कि हमारी टीम फील्ड क्लीन अप में एक्सपर्ट है। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक कड़वी सांस ली। मन ही मन कुछ बोले जो बोलने लायक नहीं था। उधर बस में हमने ड्राइवर से लड़ झगड़ कर चिंजो की बॉर्डर पर उतरवाया। बस गई तो मैंने चैन की सांस ली। अर्जुन, मुझे लग रहा था वो ड्राइवर स्टेशन का आदमी था, वरना उतरने क्यों नहीं दे रहा था? यार मुख्य सड़क पर नहीं चलते, कबाड़ बीनना है तो खुले मैदान में चलते हैं, वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, उसे भी फर्क नहीं पड़ता था कहाँ जाए। व्यूअर्स बड़बड़ाए, ये दोनों कभी सीधा रास्ता नहीं लेते। खुले मैदान में क्या मिलेगा? नंबर 1 देखो, सुबह से साइट पर काम किया, शाम को कबाड़ से भरे बोरे। नंबर 1 चाहे कमाए, लिन यान रोज 10,000 कमाते हैं। भाई नया हूं, यही लिन यान हैं जिन्होंने बॉम्ब ढूंढा। कोई इनका नंबर देगा? मुझे पूछना है कि इनकी मेरे पिताजी से दुश्मनी है क्या? एप्पल वाली ग्रुप पागल हो गई है। मैं और अर्जुन 2 घंटे चलते रहे, थक गए, एक छोटे जंगल में बैठ गए। अर्जुन, नेविगेशन देख, निकलने में कितना टाइम है? अर्जुन ने फोन निकाला, रूट देखा और चेहरा उतर गया। यार गेम ओवर, सीधे आगे जाएं तो पहाड़ है, उसके पीछे दूसरा स्टेट है, वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ खुला मैदान है, एक टुकड़ा कबाड़ नहीं। मैंने नेविगेशन देखा, सच में गलती हो गई थी। पर वापस किंजू? कभी नहीं। मैंने अर्जुन का कंधा थपथपाया। चल आगे बढ़ते हैं, इतने बड़े मैदान में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ऊपर से एक तेज आवाज आई। देखा, एक चक्के जितना बड़ा छोटा सा प्लेन धुआं उगलता हुआ हमारे सिर के ऊपर पेड़ में जा घुसा। धमाका हुआ, चिंगारी हुई और धातु के टुकड़े हमारे सामने बिखर गए। अर्जुन ने आंखें फाड़ कर देखा, मैंने भी हैरान होकर नाक पर हाथ रखा। यार ये कबाड़ में आता है, इस हाल में तो कोई नुकसान नहीं होगा उठाने में। थोड़ी देर में हम दोनों ने सारे टुकड़े उठाए, आग जलाई, आधा किलो तांबे की तार मिली। तभी अर्जुन ने पेड़ से ड्रोन का खोल उतारा और मेरे मुंह के सामने लाया। यार देखिए क्या है। मैंने लेकर देखा, उस पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, वेस्टर्न थिएटर कमांड, रिकनेसेंस यूनिट, ऑफिशियल ड्रोन। मैंने घूंट निगला, नीचे जले हुए टुकड़े देखे और मन में अंधेरा छा गया। ड्रोन हमने नहीं गिराया था, पर उसके अंदर जो भी मेटल था सब जला दिया था, बस खोल बचा था। अर्जुन बोला, भाई टेंशन मत लो, जब तक अंदर हो मैं हर महीने मिलने आऊंगा। आर्मी का सामान बर्बाद करने पर 3 साल होते हैं, 1 महीने में 1 बार आऊंगा। ये सुनकर मैं घबरा गया, झट से अर्जुन का फोन छीना। अभी किन्जो स्टेशन को कॉल करता हूँ, बोलूंगा जानबूझकर नहीं किया, माफी चाहता हूँ। कॉल की पर लाइन बिजी, फिर बिजी। लाइव व्यूअर्स का हंगामा था, हो गया खेल। अभी तक एक पीस कबाड़ नहीं मिला और अब जेल जाएंगे। यार इतना ज्यादा बिजी क्यों है? लगा है सब लोग एक साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो रहम करो, डायरेक्टर एक बर्बाद बैठा था। डायरेक्टर था तो जिम्मेदार उसकी ही होती। मुन्नम्बली फोन उठाया, एक नंबर डायल किया। सुनो, अभी जो बोलूं कोई सवाल मत करना, मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। सुनो, टॉयलेट के नीचे, फर्श के बीच में, लिविंग रूम की छत में, पानी के पाइप के पास, बालकनी में, एसी के पीछे और पड़ोसी के घर बेड के पास। उधर इंस्पेक्टर विक्रम भी टीम लेकर निकल पड़े थे। गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने 3 लंबी सांसें ली, खुद को समझाया, ठीक है कबाड़ बीनने में टैलेंट है तो है, स्टेशन के लिए कमाई ही समझो। अभी मन शांत हुआ ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। अर्जुन का मैसेज था। सर सॉरी टू डिस्टर्ब,
बात यह है कि हमें एक ड्रोन मिला, पूछना था कि क्या स्टेशन को चाहिए। वेस्टर्न थिएटर कमांड का है, नंबर भी है। इंस्पेक्टर विक्रम ने कुछ सेकंड्स चुप रहकर दांत भींचे और लाइव खोला। एक नज़र में समझ गए ये वही जगह है जहां उन्हें क्लीन अप करने जाना था। ये दोनों वहां कैसे पहुंचे? क्या स्टेशन में कोई इनसाइडर है? वरना हर बार इन दोनों को पहले कैसे पता चल जाता है? इंस्पेक्टर विक्रम सोच में डूब गए। उधर मैदान में अर्जुन मैसेज भेजकर मेरी तरफ मुड़ा। भाई घबराओ मत, मैसेज कर दिया। और वैसे लाइव में किसी ने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले आर्मी एक्सरसाइज थी। ये ड्रोन वहीं का बचा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब तक प्राइवेटली सेल नहीं करते, स्टेशन पर जमा करने पर इनाम भी मिलता है। जितनी वैल्यू उतना ज्यादा। मैंने फोन लिया, उस कमेंट को पढ़ा। यूजर नेम था गेटमैन चेन अंकल और उन्होंने डिटेल में सब लिखा था। प्रोफाइल पिक्चर में स्टेशन के बाहर का डस्टबिन था। ये तो स्टेशन के गेटमैन थे। इनकी बात पर भरोसा करें तो काम बन सकता था। मैंने राहत की सांस ली। साथ ही दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अर्जुन को देखा। अर्जुन, अब काम होगा। दोनों मैदान में और अंदर गए, रैक से जमीन खंगालते चले। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिला। हाँ, जहां जहां रेक फिराई वो जमीन इतनी साफ हो गई कि एक बारिश के बाद सीधे खेती हो सकती थी। सिस्टम का कोई अलर्ट नहीं आया। मैं थककर रेक को जमीन में ठोक दिया। धड़ाम से लगी, हाथ सुन्न हो गए। अर्जुन पलटा, रेक देखी। भाई सच बोलो, कुछ छुपा रखा है क्या? ये तो डिटेक्टर जैसे काम कर रहा है। वो बैठ गया और छोटी कोदाल से खोदने लगा। मैं भी बैठ गया। थोड़ी देर में जमीन से एक गोल चीज निकली। अर्जुन चिल्लाया, ये तो हैंड ग्रेनेड है। मैंने भी घूंट निकला। एकदम साबुत, रेडी टू यूज ग्रेनेड। पर यह खुले मैदान में कैसे? कोई भी आ जा सकता है, अगर गलत हाथों में पड़े तो बड़ी मुसीबत। मैंने बोरे में रखा और अर्जुन से बोला, और खोदो। अर्जुन ने भी हाँ में सिर हिलाया। दोनों पेट के बल लेटकर खोदने लगे। आधे घंटे में दर्जनों ग्रेनेड्स निकले और सब साबुत। व्यूअर्स भी हैरान थे। ये प्रॉप्स तो नहीं? नहीं यार, एक्सरसाइज वाली बात है, रियल है। अर्जुन भाई कुछ हमें भी दे दो दिखाने के लिए। व्यूअर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। देखते देखते लाइव में 50 लाख लोग थे। इंस्पेक्टर विक्रम परेशान थे क्योंकि आर्मी के बड़े ऑफिसर ने पर्सनली कॉल किया। क्लीन अप के लिए तुम्हें भेजा था और वहां 2 कबाड़ी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ड्राइवर को तेज चलाने के लिए कहते रहे। उधर दूसरे कंटेस्टेंट्स को अपने लाइव व्यूअर्स कम होते दिखे। ढूंढा तो पता चला सब लिन यान की स्ट्रीम पर गए। एक ने बाकी सबको बताया और देखते देखते सब उठकर चल पड़े। पैसे जोड़कर एक ट्रैक्टर हायर की और मैदान की तरफ निकल पड़े। गार्बेज स्टेशन के बाकी वर्कर्स भी देखकर साथ हो लिए। रास्ते में जो भी मिला, प्रोफेशनल हो या आम आदमी, सब क्यू में लग गए। डायरेक्टर विवेक अपना बैग पैक कर रहे थे। स्टेशन जाकर माफी मांगने की तैयारी थी। तभी दरवाजा खुला। डायरेक्टर बाहर आओ। जहां लिन यान ने ड्रोन मिला वहां आर्मी एक्सरसाइज हुई थी। सब कंटेस्टेंट्स वहां पहुंच रहे हैं। स्टेशन के लोग भी जा रहे हैं। सुपरमार्केट से रेक भी उठा लिए। डायरेक्टर विवेक रुक गए। स्टेशन के लोग भी गए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेफ है। पर ये कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं? बाहर आए तो स्क्रीन पर देखा कुछ कंटेस्टेंट्स ट्रैक्टर पर बैठे थे और पीछे 100 से ज्यादा लोगों की भीड़। सब प्रोफेशनल, कमर पर बोरा, एक हाथ में कुदाल, दूसरे में रेक, गाल फुलाए ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रहे थे। डायरेक्टर विवेक को समझ नहीं आया हंसे या रोए। अच्छी बात, वो सेफ थे। बुरी बात, शो बर्बाद हो गया और पॉकेट मनी भी रही। उधर मैदान में रात हो गई थी। हम दोनों आधे बोरे भरकर घूम रहे थे। तभी मुझे दूर लाल रोशनी चमकी। सिस्टम अलर्ट आने से पहले ही खट की आवाज आई। अर्जुन का पांव उस पर पड़ गया। अर्जुन हिलना मत। अर्जुन एकदम जम गया। मैं पास गया, सिस्टम का अलर्ट पढ़ा। डिटेक्शन, यहां खोदने पर कम से कम 1000 रुपए का इनाम। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। जो भी सिस्टम ने दिखाया था कभी नॉर्मल नहीं निकला था। अर्जुन घबरा गया। भाई लैंडमाइन है, अभी भागो तो हो जाएगा। मैंने अर्जुन को तरस से देखा। भागने का टाइम नहीं, सुनो, कोई आखिरी बात कहनी है। अर्जुन की टांगें कांपने लगी। कैमरा मुझे थमाया और रोते हुए बोला, माँ सही कहती थी, किस्मत खराब है। पबजी में भी चिकन नहीं मिलता गरम। भाई यहाँ डिलीवरी होती है। 2 किलो पाए का सूप मंगवा दो। आज से खाया नहीं। मैं थोड़ा पीछे हटा। ठीक है, वो पत्थर देख रहे हो, लाकर रखते हैं। एक्सरसाइज का मैदान है, शायद फेक हो। तभी अर्जुन की पॉकेट में फोन बुझा। मैंने निकाल कर देखा, इंस्पेक्टर विक्रम थे। लिन यान, सुनो ध्यान से। अर्जुन को कहो बिल्कुल मत हिले। यह लैंड माइन एक्सरसाइज वाला नहीं है। मैंने कंफर्म किया। इस एक्सरसाइज में माइंस यूज नहीं होती। ये पुराना बचा हुआ है। हम पास में ही हैं, बस पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम तेज बोलकर लाइन काट गए। मैं अर्जुन को बताने वाला था कि अर्जुन बोला, भाई पेट में दर्द है, अब नहीं रुका जाएगा। उसी वक्त मैदान के किनारे पर इंस्पेक्टर विक्रम की गाड़ियां रुकी। सॉरी, गाड़ी खाई में फंस गई। रिपेयर टीम को बुलाया है, 3 घंटे लगेंगे। अर्जुन हिले नहीं, हिम्मत रखो। रात के 10 बज चुके थे। अर्जुन की हालत क्रिटिकल थी और इंस्पेक्टर विक्रम का पता नहीं था। मैंने अर्जुन का फोन उठाया, लाइव खोला। पहली नजर में ही आंखें चढ़ गईं। लिन यान भाई देख लो, इंस्पेक्टर साहब ने बड़ा एरिया साफ कर लिया, बस तुम्हारे पास नहीं आए। तुम्हारे नीचे माइन नहीं है, तुम्हें बेवकूफ बनाया। इंस्पेक्टर साहब को ब्लेम मत करो, बाकी कंटेस्टेंट्स भी आने वाले हैं। जल्दी निकालो वरना देर हो जाएगी। ये पढ़ते ही मैंने अर्जुन के पास की सारी मिट्टी हटाई। नीचे
पुरानी जंग खाई माइन थी। देखने से रियल लग रही थी, फेक नहीं। पर अर्जुन बोला, भाई जल्दी कर, माइन से पहले मैं फटने वाला हूँ। ठीक है। मैं गिनता हूँ 3 2 1 पर भाग। 3 2 1। अर्जुन भागा जैसे हवा हो, एक हाथ पीछे, एक सेकंड में पेड़ के पीछे। उसी मोमेंट माइन से आग निकली। मैं जमीन पर लेट गया, सिर ढका। धमाका हुआ। सिर उठाया तो आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही थी। ये किसने माइन में पटाखा भरा? थोड़ी देर बाद समझ आया, ये स्पेशल फायरवर्क था, माइन की तरह दिखता था। व्यूअर्स भी चौंक गए। ये तो कस्टम फायरवर्क था, पर बनाया किसने? याद है, पुरानी फायरवर्क कंपनी ने बनाया था। बिक्री शुरू होते ही बंद हो गया क्योंकि असली माइन जैसा दिखता था। दूर से इंस्पेक्टर विक्रम बोरे लेकर आते दिखे। ये हुआ क्या? हिलना नहीं था, फायरवर्क कैसे छोड़ा? मैंने इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखा, फिर उनकी टीम के हाथों में भरे हुए बोरे देखे। मेरा सारा कबाड़ था उसमें। दांत पीसे, आधा बोरा ग्रेनेड्स निकाला, हाथ आगे किया। इंस्पेक्टर विक्रम ने आंखें बंद की, एक सेकंड रुके, फिर क्वाइटली ऑफिसर को इशारा किया। आर्मी के रिच से 10,000 का इनाम मिला। टीम के लोग मुझे पैसे गिनते देखते रहे। रोज 10,000, ये तो सैलरी से ज्यादा है। सबकी उदास नजरों के बीच मैंने पैसे अर्जुन को दिए। चलते हैं। पर एक कदम रखते ही मेरी नजर पास के एक गड्ढे पर पड़ी। अर्जुन ना कुछ कहे समझ गया, कुदाल उठाई और दौड़ा। इंस्पेक्टर विक्रम कुछ बोलते उससे पहले ही जमीन से एक बड़े बॉम्ब का सिर निकल आया। हम दोनों चिल्लाए, इतना बड़ा बॉम्ब? कम से कम 10,000 का। इंस्पेक्टर विक्रम सर, देखो तो जरा। उसी मोमेंट मैदान में बाकी कंटेस्टेंट्स और कबाड़ियों की भीड़ आ गई। पूरा सीन कियोस्क में बदल गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने ये देखा तो थककर उस बॉम्ब के ऊपर ही बैठ गए। समझ नहीं आया इतने लोग कहां से आए, पर मुझे डर के साथ एक्साइटमेंट भी थी। सामने था और मैंने हाथ में रेक और कुदल कसकर पकड़ी। अर्जुन ने बोरा उठाया। काम करते हैं। मैं अर्जुन को लेकर आगे बढ़ गया। व्यूअर्स बोले, ये दोनों कहां जा रहे हैं? सबको फील्ड साफ करना था, ये पहाड़ खोद रहे हैं। लिन यांग गए तो जरूर कुछ है। नहीं यार, पास ही मेरा गांव है, उस पहाड़ पर कुछ नहीं, पेड़ भी नहीं उगते। मुझे लग रहा है सबको उल्लू बना रहे हैं। लोग आपस में बातें करते रहे, देखते रहे। जब आधा घंटा हो गया और कुछ नहीं निकला तो सब मान गए और वापस मैदान में खोजने लगे। मैं और अर्जुन खुदाई में लगे रहे। काफी देर बाद अर्जुन थककर बोला, भाई कब तक खोदते रहेंगे? ये पहाड़ छोटा नहीं है, इन 2 छोटे फावड़ों से तो कभी नहीं होगा। अर्जुन की बात बीच में ही रुक गई। आंखें फटी रह गईं और एक दबी हुई चीख निकली। मैं दौड़कर आया, अर्जुन को दबाया, चारों तरफ देखा। बाकी लोग दूर जा चुके थे। मैंने धीरे से कहा, चुप, हिलो मत, मुझे पकड़ो, मैं निकालता हूं। और कैमरा थोड़ा हटाओ वरना वो सब टूट पड़ेंगे। एक रात में ये पहाड़ साफ कर देंगे। अर्जुन होश में आया, हाथ बढ़ाया और खींचने में हेल्प की। चेहरे पर हैरानी से खुशी आ गई। भाई डिसाइड कर लिया, अब से तेरे साथ ही रहूंगा। चैंपियन नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, अपनी कबाड़ कंपनी खोल लेंगे, पैसे ही पैसे होंगे। मुझे अर्जुन की परवाह नहीं थी। मैं गड्ढे में दबी चीज को दोनों हाथों से खींच रहा था। एक छोटा हरे रंग का कॉपर का ढक्कन दिखा। पूरा निकाला तो अर्जुन ने मुंह पर हाथ रख लिया, चीख रोक ली। मैं भी हैरान था, काफी देर तक देखता रहा। फिर अर्जुन का फोन निकाला और इंस्पेक्टर विक्रम को कॉल किया। सर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बात यह है कि मैं फील्ड क्लीनअप से अलग हो गया था, वापस जाने लगा। रास्ते में यह पहाड़ देखा, सोचा गांव वालों की थोड़ी हेल्प करूं। खोदा तो ब्रॉन्ज का वेसल निकला। है ना गुस्से वाली बात? सर आप कुछ बोल नहीं रहे? फोन पर इंस्पेक्टर विक्रम चुप रहे और लाइन काट दी। थोड़ी देर में वो आए, मुझे और अर्जुन को देखा, फिर ब्रॉन्ज वेसल देखा। लंबी सांस ली, मेरे पास आए। लिनयान, कबाड़ बीनने में तुम्हारी एनर्जी बर्बाद हो रही है, कभी मेरे पुरखों की कब्र के पास भी घूम आना, कौन जाने उनके लिए भी कुछ कर दो, फिर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। पास में अर्जुन हंसते हुए इंस्पेक्टर विक्रम से बोला, सर आप टच मत करो। बॉम्ब वाले दिन मैं लिन यान को पहले ही ऊपर से नीचे तक चेक कर चुका हूं, कोई डिटेक्टर नहीं है। बस इनाम बताओ कितना मिलेगा? इंस्पेक्टर विक्रम समझ गए, ये सीरियस मैटर है। तुरंत कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट को कॉल किया। 1 घंटे बाद उनकी टीम आई। सबने प्रोफेशनल इक्विपमेंट निकाला और जांच शुरू की। डिपार्टमेंट हेड ने खड़े होकर कहा, अरे बड़ा काम किया तुमने। ये ब्रॉन्ज वेसल वॉरिंग स्टिक्स पीरियड का लगता है, बेशकीमती है। अभी रिपोर्ट करता हूं, कम से कम 10 लाख का इनाम बनता है। ये सुनकर मैं और अर्जुन उछल पड़े और मैंने नोटिस किया कि ब्रॉन्ज वेसल निकालने के बाद भी पहाड़ पे लाल रोशनी थी, मतलब अंदर और कुछ था। बाकी लोग वेसल की पैकिंग में लगे थे। मैं फावड़ा उठाकर पहाड़ के पीछे चल दिया। सब लोग देखते रह गए। हेरिटेज टीम बोली, ये पागल है क्या? एक निकला तो मिरेकल था, अब और खोद रहा है। ये कोई कबद नहीं, ये तो हेरिटेज साइट है। इंस्पेक्टर विक्रम ने सोचते हुए डिपार्टमेंट हेड से पूछा, हमारी टीम ने पूरा पहाड़ स्कैन किया था, कुछ नहीं मिला। अब ये कैसे पॉसिबल है? हेड ने कंफर्म किया, हाँ हम पहुंचते ही पूरा एरिया स्कैन करते हैं, कुछ नहीं था। हेरिटेज टीम जाने लगी तो इंस्पेक्टर विक्रम को लगा अभी कुछ बाकी है। रुके, चारों तरफ देखा। जाने की तैयारी हो ही रही थी कि अर्जुन की चीख आई। इंस्पेक्टर विक्रम टीम लेकर दौड़े। देखा, अर्जुन एक गड्ढे में था, एक लकड़ी का संदूक उठाए हुए। ऊपर रत्न जड़े थे। एक नजर में पता चलता था कीमती है। इंस्पेक्टर विक्रम ने मान लिया। हेरिटेज डिपार्टमेंट पूरा स्कैन करके गई थी, फिर भी कुछ नहीं मिला। इन दोनों ने बिना इक्विपमेंट के 2 बार ढूंढ दिया। उन्होंने फोन निकाला, हेरिटेज डिपार्टमेंट को फिर कॉल किया, वापस आ जाओ। और हाँ, हमारे स्टेशन को भी थोड़ा इनाम मिलेगा ना?
2 बार इन्फॉर्म किया है, कंजूसी मत करना। डिपार्टमेंट हेड अभी तक हैरान थी। उन्होंने खुद जांच की। संदूक गोल्डन सिल्क नैन में वुड का था, रत्न और इंपीरियल जेड जड़े थे। बाहर से इतना कीमती था तो अंदर क्या होगा। सबने मिलकर सावधानी से खोला। अंदर कुछ किताबें थीं, बिल्कुल सुरक्षित। हेरिटेज टीम की आंखें चमक उठीं। ये तो सच में अनमोल है। सब उत्साह में थे। काफी देर बाद माहौल शांत हुआ। हेड ने मुझे देखा। बेटे, हमारे हेरिटेज डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कोई डस नहीं, सीधे ज्वाइन कर सकते हो। वो सच में चाहती थी। हमारी इक्विपमेंट से बेहतर था इंसान। पर मैंने हाथ हिलाया। नहीं बाप, जॉब मेरे बस की नहीं, कबाड़ बीनना ही ठीक है। ये संदूक कितने का इनाम देंगे? मुझे पहाड़ खोदना है। हेड थोड़ी ऑकवर्ड हुई। देखो, रूल्स हैं, 2 हेरिटेज आइटम्स मिलने पर हमें साइट सील करनी पड़ती है। तुम यहाँ नहीं खोद सकते। ये सुनकर मेरा मन डूबा। बड़ा प्लान था, अब रुकना पड़ेगा। पर हेड का चेहरा देखकर मान गया। ठीक है, इनका काम खत्म होने के बाद देखेंगे। हेड ने टीम ऑर्गेनाइज की। स्कैन शुरू हुआ। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पहाड़ की लाल रोशनी देखता रहा। अर्जुन पास आकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद बोला, भाई चिंता छोड़ो, जो इनाम मिला है उससे चैंपियन बनना तो पक्का है। चलो फील्ड में वापस जाते हैं, थोड़ा बहुत और मिल जाएगा। मैंने जवाब नहीं दिया। धीरे से उठा, पहाड़ को देखा। चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन था। वो रोशनी हिल रही है, मतलब कुछ अंदर जा रहा है, या कोई जानवर है। मैंने अर्जुन को आवाज लगाई। अर्जुन। फावड़ा उठा और मैंने पास के बड़े पेड़ की जड़ में फावड़ा मारा। अर्जुन एक सेकंड रुका, फिर बिना सवाल किए खोदने लगा। हेरिटेज टीम पलटी तो देखा, हम दोनों पेड़ पे हमला कर रहे थे। सब हैरान, ये पागल हो गए? पहाड़ नहीं खोद सकते तो पेड़ खोद रहे हैं? कम से कम चुप कर करते। इंस्पेक्टर विक्रम ने ये देखा और मुस्कुराए। उन्हें एक्सपीरियंस से पता था, जब ये दोनों किसी चीज पर लगते हैं वहां जरूर कुछ होता है। हेड को बोला, मैडम, कभी कभी मानना पड़ता है। अगर एम्बेरस नहीं होना तो अपनी टीम लेकर पेड़ के पास जाओ, क्रेडिट तुम्हारा भी रहेगा। इंस्पेक्टर विक्रम पीठ पर हाथ रखे चले गए, मन ही मन खुश थे। पेड़ के पास आकर बोले, लिनियन, अच्छा खोद रहे हो, थोड़ी देर में इतना गड्ढा। मैंने हाफते हुए हाथ हिलाया, खोदता रहा। पेड़ की जड़ें उलझी हुई थीं, काम धीमा था। पर सिस्टम की रोशनी यहां से हिली नहीं, मतलब नीचे कुछ था। व्यूअर्स भी अब एक्साइटेड थे। अरे भाई, ये और खोदेगा? सच बोलूं, अगर कोई मुझे बताए कि लिन यान ने नीचे से कुछ सुपर हीरो निकाला तो मैं मान लूंगा, ये सुपर नेचुरल है। इंस्पेक्टर विक्रम मुस्कुराते हुए खड़े थे। हेरिटेज टीम तनाव में थी। तभी अचानक धड़ाम, नीचे की मिट्टी धस गई और एक सुरंग खुल गई। इंस्पेक्टर विक्रम का चेहरा उतर गया। अरे कोई है, जल्दी आओ। दूर खड़े ऑफिसर्स दौड़े, हेरिटेज टीम भी आई। हेड एक्साइटेड हो गई। उनके एक्सपीरियंस से पता था, पहाड़ में हेरिटेज, पेड़ के नीचे सुरंग, इसका मतलब एक ही था, यहाँ कोई टूम था और यह टूम रेडर्स की बनाई सुरंग थी। सब रेस्क्यू की तैयारी में थे कि नीचे से आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन, रैक दो, जल्दी, नीचे कई लोग हैं, लगता है टूम रेडर्स हैं, हाथ में हथियार भी है। सब एक पल के लिए जम गए। हेरिटेज टीम के कुछ लोग जो नीचे उतरने वाले थे वो चुपके से पीछे हट गए। तभी एक मोटी सी फिगर, हाथ में कैमरा, बिना रुके सुरंग में कूद गई। नीचे से एक जोरदार आवाज आई। सब हैरान। इंस्पेक्टर विक्रम ने टीम को देखा। खड़े क्यों हो, सुना नहीं? जाओ, और खुद भी कूद गए। नीचे में एक टूम रेडर के ऊपर बैठा था, दोनों हाथों से पकड़े हुए था। जब गिरा था तो उसी पर गिरा जो नीचे बैठा था। समझ गया सिचुएशन सीरियस है, ऊपर चिल्लाया। रेडर्स घबरा गए, एक दूसरे को छोड़कर भागने लगे। अर्जुन नीचे उतरा, उठा और सबसे पहले कैमरा सीधा किया। भाई, अंदर बहुत डार्क है, थोड़ा ऊंचा देखो, वरना स्क्रीन ब्लैक दिखेगी और मेरी सैलरी कट जाएगी। मैंने सिर घुमाया, अर्जुन को देखा। यार अभी ये सोच रहा है? लंबी सांस ली, अर्जुन को खींचा और रेडर्स के पीछे भागे। मैंने देखा था, उनके पास हथियार थे, वो ले थे। उधर टूम के आखिरी हिस्से में रेडर्स आगे आगे भाग रहे थे। बॉस धीरे, रास्ता तो देखो, ये वो रास्ता है जिससे आए थे। वो दोनों पीछे फंस जाएंगे। वो बंदे बहुत डेंजरस हैं, जरूर पुलिस के एलीट हैं। वो मोटा तो कैमरा लेकर भी पीट रहा था, दांत तक उड़ा दिए। बॉस थोड़ा रुका, याद करने की कोशिश की। बचपन में दादा इसी टूम में लाए थे, पर तब वो बच्चा था, याद धुंधली थी। प्लान था थोड़ा लेकर उसी रास्ते से निकलेंगे, पर कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ पुलिस आएगी। बॉस ने दांत भींचे। मेरे पास एक और रास्ता है जो किसी को नहीं पता, हम निकल जाएंगे। सबकी आंखें खुल गईं, पर ऑप्शन नहीं था। सब पीछे बोलिए। डायरेक्टर विवेक की स्क्रीन पर लाइव व्यूअरशिप रॉकेट की तरह चढ़ रही थी। ट्रेंडिंग का खतरा था, पर यह शो था जॉब ऑब्जर्वेशन, और अब टूम रेडिंग लाइव हो रही थी। डायरेक्टर विवेक कुर्सी पर ढह गए। टीम ने पूछा, डायरेक्टर ठीक हो? डायरेक्टर ने हाथ हिलाया, रहने दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो। स्टाफ चले गए। डायरेक्टर विवेक पलटे तो स्क्रीन पर वो आंटी थीं जो अभी भी गुस्से में थीं। डायरेक्टर की आंखें फटी रह गईं। ये दुनिया ठीक है या मैं? उधर हम टूम में आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ते में जो मिला उठाते गए, पर अचानक रेडर्स गायब। मैं रुका, आगे पीछे देखा। ये कहाँ गए? हम सही रास्ते पर थे। अर्जुन बोला, यार यहाँ एक पत्थर की स्लैब है, क्या ये दरवाजा हो सकता है? मैं पास आया। टूम रेडर्स थे, मतलब इसके पीछे जरूर। गोरा तैयार है, अंदर जाए तो मेरा इशारा देखना। एक ही रूल याद रहे, हम क्या करते हैं? अर्जुन ने होंठ दबाए, फिर पूछा, कबाड़, बिल्कुल सही, मतलब जो भी हेरिटेज आइटम मिले वो हमारा कबाड़ है। अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। हम दोनों ने स्लैब हटाई और अंदर घुस गए। बिल्कुल अंधेरा। अर्जुन के फोन की रोशनी में थोड़ा दिखा,
काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी उठाई जा चुकी थीं। जो बचा था वो हमने बोरे में भरा। मैं गुस्से से बोला, ये लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हमारा कबाड़ उठा ले गए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पैरों के निशान देखकर हम चुपचाप आगे बढ़े। अर्जुन कैमरा एडजस्ट करता जा रहा था। जॉब पर ध्यान रखना जरूरी है। उधर इंस्पेक्टर विक्रम कुछ ऑफिसर्स के साथ टूम में उतरे। सच में हेरिटेज डिपार्टमेंट का स्कैनर काम का नहीं है। इतना बड़ा टूम एक बार नहीं 2 बार स्कैन हुआ, कुछ नहीं मिला। टीम को बोला, ध्यान से चलो, रेडर्स के पास हथियार हैं। फिर एक ऑफिसर पर नजर पड़ी। तू ग्रेनेड क्यों निकाल रहा है? ये टूम है, यहाँ ब्लास्ट करवाना है क्या? रख वापस। इंस्पेक्टर विक्रम टीम लेकर टूम में घुसे। उधर हम रेडर्स के पीछे एक टूम चेंबर में पहुंचे, एक कॉफिन के पीछे छुप गए। दूसरी तरफ रेडर्स भी एक कॉफिन की आड़ में थे, हमें देख रहे थे। बॉस बताओ रास्ता कहाँ है? वो दोनों अंदर आ गए। अभी नहीं निकले तो फंस जाएंगे, हमारे पास हथियार भी ज्यादा नहीं। और वो मोटा तो अभी भी कैमरा चला रहा है, कितना डेंजरस है? बॉस की याददाश्त पर जोर पड़ रहा था। बचपन में दादा ने कुछ बताया था। यहाँ आए थे, सोचा था थोड़ा लेंगे और पुराने रास्ते से जाएंगे, पर पुलिस इतनी जल्दी आएगी ये सोचा नहीं था। और ये दोनों तो बिजार थे, पीछे भी आ रहे थे, हेरिटेज प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, बोरे भी भर रहे थे। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? बॉस ने दांत भींचे। मेरे पीछे आओ। एक नौजवान रेडर उठा और एक पुराने लैंप स्टैंड की तरफ बढ़ा। उसी मोमेंट बॉस ने देखा, अर्जुन कैमरा लेकर उठ खड़ा हुआ। बॉस घबराया, फायर, सब एक साथ। रेडर्स कॉफिन से निकले, हमारी तरफ बढ़े और हथियार चला दिए। मेरे चेहरे पर पानी की धार आई। मैंने चेहरा पोंछा, खड़ा रह गया। ये वाटर गन? इन लोगों के पास असली हथियार नहीं था, वाटर गन लाए थे। अब क्या होगा इनका? मैंने कहा था फायर पावर कम है। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, ऊपर के स्टोन पिलर्स झुकने लगे। जो नौजवान लैंप स्टैंड घुमाने गया था वो रोने लगा। बॉस, तूने जो घुमाने को कहा था, ये एग्जिट का लेवर नहीं था, ये टूम को सील करने का था। हम अंदर बंद हो जाएंगे। बॉस ने ऊपर देखा, मिट्टी गिर रही थी। भागो, कोई जगह ढूंढो। वो पत्थर का प्लेटफॉर्म देखो, उसके नीचे जगह है। सबने देखा, पास में एक आधे आदमी जितना ऊंचा स्टोन प्लेटफॉर्म था, नीचे खाली जगह थी, कई लोग समा सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था। रेडर्स एक दूसरे को धकेलते हुए नीचे घुस गए। बॉस ने अंदर झांका। वो दोनों पुलिस वाले कहाँ गए? कहीं बाहर दब तो नहीं गए? बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बगल से एक जोरदार थप्पड़ हवा में आया। मैंने ठंडे चेहरे से कहा, कौन दबा बाहर? और तुम सबसे अंदर वाले, और अंदर जाओ, हमें भी जगह दो। रेडर्स ने एक दूसरे को देखा और बिना आस किए सरकने लगे। मैं अर्जुन को लेकर घुस गया। एक सेकंड पहले दुश्मन थे, अब एक साथ दबे पड़े थे। माहौल बहुत ऑकवर्ड था। मैंने गला खखारा और चुप्पी तोड़ी। गाइस, गलत फहमी मत करो, हम पुलिस नहीं है, कबाड़ी है। हाँ, बाहर जरूर पुलिस है, अब निकलना मुश्किल है। तुम लोग हमारे गवाह बनो। जो हमने उठाया वो कबाड़ था, तुमने खुद देखा है। सबकी नजरें अर्जुन के बोरे पर गईं, जिसमें कुछ हिल रहा था, आवाजें आ रही थी। सबने घूट निकला, ये हेरिटेज आइटम्स है। मैंने देखा कोई नहीं बोला, तो जोर से कहा, सुनो, जब पुलिस आए तो तुम लोग बोलना कि तुम टूम रेडर्स हो, हम दोनों के बारे में बोलना कि हम कबाड़ी हैं। अगर बोरे के बारे में पूछें तो कहना हमने यहीं से उठाया, कबाड़ था, समझे? सबने हाँ में सिर हिलाया। एक रेडर ने हिम्मत करके कहा, एक आइडिया है, कह सकते हैं टूम कोलैप्स हो रहा था तो आप दोनों ने हेरिटेज प्रोटेक्ट किया। पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, शायद तारीफ भी हो, बस बदले में हमारे लिए गुड वर्ड बोल दो, पहली बार है हमारी, कुछ हेल्प हो जाए। मेरी आंखें चमकी। रेडर्स में भी टैलेंट था, मैंने तुरंत हाँ की।